संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, योग, अंतर, गुणा, भाग, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, भाज्यता पर पढ़ेंगे, घातांकीय भाग पर पढ़ेंगे क्वेश्चन, अंकों पर आधारित पढ़ेंगे, जानवरों पर आधारित इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो ये जानवरों का आधारित अंक जो है पूछ देता है आपको, जैसे कि कुछ 2 पैर वाले हैं, कुछ 4 पैर वाले हैं, तो सिरों की संख्या इतनी है, पैरों की संख्या इतनी है, तो सबकी अलग अलग संख्या ज्ञात करनी होती है। तो उस टाइप के क्वेश्चन और इकाई का अंक कुछ लंबा चौड़ा गुणा भाग दे देगा आपको, उसमें पूछेगा कि इकाई का अंक इसमें क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है आप लोगों को तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करने से पहले नंबर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये हमारा है 0 1 2 3 4 5 6 9। ठीक है, किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, जो है 0 से लेके 9 तक, यानी इन्हीं संख्याओं का यूज़ किया जाता है सभी अंकों को संख्या को लिखने में। संख्या नेचुरल नंबर हम किसे बोलते हैं? वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, और ये 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटिव यानी अनंत तक होती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं होल नंबर जिसे बोलते हैं। होल नंबर को जीरो भी, जिसमें अगर जीरो भी शामिल कर लिया जाए तो वो होल नंबर हो जाता है। प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है, और पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, और उसी प्रकार पूर्णांक संख्याएं जिसको बोलते हैं इंटीजर्स जिसमें माइनस भी होता है, 0 भी होता है, और नेचुरल नंबर भी होते हैं, उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। देखिए -4, -3, -2, 0 भी है, 1 2 3 4, तो इसे हम लोग पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक, सम संख्याएं आपको पता ही है, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है। 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके सम संख्याएं होती है। विषम संख्याएं जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्याएं बोलते हैं। विषम संख्याएं हमारी 1 3 5 7 9 11 है। पूर्णांक संख्याएं हम पढ़ ही चुके हैं, जिसमें 0 भी है, माइनस भी है। अभाज्य संख्याएं एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से भाज्य हों, यानी कि वो संख्याएं जो एक से कटे और खुद से कटें। एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। ठीक है, तो और सब संख्याएं विषम हैं। जो अभाज्य संख्याएं हैं सब विषम है। अगर आपको क्वेश्चन कभी पूछ दिया तो यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या है जो कि एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है। और 1 से 100 तक ये भी क्वेश्चन पूछता है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। परिमेय संख्या हम p/q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जैसे 3/2, 4/7, 4/5। और परिमेय संख्या होता है जो परिमेय संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, जैसे √2, √3। तो देखते हैं हम लोग कुछ रूल वाले क्वेश्चन। नंबर सिस्टम में कुछ रूल वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका दे दिया है 1 2 3 4 5 60 तक। तो इसका हमको योग ज्ञात करना है। योग, ठीक है, 1 से 60 तक संख्याएं दी हुई है, इसका हमें योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए रूल है नंबर सिस्टम में, योग निकालने के लिए वो है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 इंटू n। यहाँ पे n जितनी भी संख्याओं का योग पूछता है उसको हम लोग n बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 60 तक, यानी कुल संख्याएं कितनी है? 60 है। तो यहाँ पे n 60 होगा। तो यहाँ पे तो 1 से 60 तक संख्याएं दे दिया है, तो इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि कुल संख्याएं 60 है। अगर हम लोगों को नहीं पता चलता, जैसे बीच से कहीं दे दिया होता, आपका जैसे 27 से दे दिया होता, ठीक है, 27 से दे दिया होता 170 तक, तो पता नहीं चलता एग्जैक्टली कि कितनी संख्याएं हैं। तो उसके लिए एक रूल होता है n निकालने के लिए रूल होता है आपका, वो होता है अंतिम संख्या माइनस
प्रथम संख्या बटा सार्वंतर प्लस 1। सार्वंतर यहाँ पे जो संख्याओं के बीच में अंतर होता है उसे हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे सभी संख्याओं के बीच में 1 का अंतर है। 1 के बाद 2 आ रही है तो 1 और 2 में 1 का अंतर है। 2 के बाद 3 आ रही है तो 2 और 3 में 1 का अंतर है। ठीक है, तो ऐसे ही सभी संख्याओं के बीच में 1 का अंतर है, तो यहाँ पे सार्वंतर। अगर यहाँ पे 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, 10 होता, तो उसके बीच में 2 का अंतर, तो वहां पे सर्वांतर हो जाता आपका 2। ठीक है, तो n निकालने के लिए हमें ये रूल प्रयोग करना होगा और योग निकालने के लिए ये रूल। ठीक है, तो यहाँ पे n निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों को सीधे सीधे पता चल रहा है कि संख्याओं की संख्या 60 है, यानी कि 60 संख्याओं का योग मांग रहा है यहाँ पे 1 से 7 तक। अगर इसको भी हम लोग रूल में पुट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अंतिम संख्या 60 है आपका, 60 माइनस प्रथम संख्या 1 है, तो 60 माइनस 1 हो गया आपका 59 बटा सार्वंतर, यहाँ पे अंतर है 1 का, तो यहाँ पे 59 हो गया प्लस 1 60, तो n की वैल्यू हो गई 60। तो यहाँ पे हम लोग रूल में पुट करें, बड़ा इजी क्वेश्चन है। योग होगा आपका, रूल है आपका अंतिम संख्या 60 प्लस प्रथम संख्या आपका 1 है बटा 2, ठीक है, इंटू n कितना है 60, यानी कि कुल संख्याएं 60 हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60। तो आपका हो गया ये 60 प्लस 1 61 इंटू 60 बाई 2 को हम लोग कट करेंगे 30, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1830, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये रूल में हम लोग पुट कर देंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से 60 तक संख्याओं का योग योग अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 इंटू n की वैल्यू जितनी भी होगी, जितनी भी संख्याओं का योग पूछेगा यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे n नहीं पता रहता है आपको तो यहाँ से n निकालेंगे इस रूल से। ठीक, तो हम लोग वैसा ही क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका 28 30 32, ठीक है, ऐसे ही करके आपको 80 तक की, तो इन संख्याओं का योग पूछा है। तो हम लोगों को रूल में पुट करने के लिए इसको हम लोगों को संख्या n की वैल्यू निकालनी होगी पहले। तो यहाँ पे n हमको देखिए सीधे सीधे तरीके से पता नहीं चल रहा, तो जल्दी से रूल आपको अगर याद रहेगा तो जल्दी से हम लोग निकाल सकते हैं। रूल क्या था n को निकालने का? अंतिम संख्या, यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सार्वंतर प्लस 1। ठीक है, तो n की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अंतिम संख्या क्या है आपकी 80, प्रथम संख्या क्या है आपकी 28, और सार्वंतर कितना है आपका? देखिए यहाँ पे उस क्वेश्चन में 1 का अंतर था सब में, यहाँ पे 2 का अंतर है, 28 30 32, तो यहाँ पे 28 के बाद 30 आ रही है तो इसमें 2 का अंतर, तो यहाँ पे आपका सर्वांतर हो जाएगा 2 और उसके बाद प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 80 माइनस 28 हो गया आपका 52, ठीक है, और प्लस 1, तो इसको इसको काटेंगे 26, तो संख्याओं की संख्या आ गई 27। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 27 होगी। अब सीधे रूल में हम लोग पुट कर देंगे, और रूल क्या था फिर से लिख लेते हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस करते टाइम इसको लिख के 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। योग है आपका अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बाई 2 इंटू n। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग योग निकालेंगे संख्याओं का। अंतिम संख्या आपकी कितनी है
80, ठीक है। और प्रथम संख्या आपकी कितनी है 28/2 इंटू n। n की वैल्यू हमने कितनी निकाली है यहाँ पे 27, यानी कि 27 संख्याएं हैं कुल मिलाकर। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 108/2 इंटू 27, इसको कट कर देंगे 54 इंटू 27, जो कि हो जाएगा आपका 1458। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये रूल अगर आपको याद रहेगा तो आराम से आप लोग कुछ ही सेकंड्स में कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, रूल आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक है। तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 24 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है बीच वाली संख्या। ठीक है, तो बीच वाली संख्या हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो अगर आपको क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्या उन्हें बोलती हैं जो एक लाइन से आती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आ गया, तो ये सम क्रमागत संख्याएं हैं। 2 के बाद ही 4 आता है, 4 के बाद ही 6 आता है, 6 के बाद ही 8 आता है, ठीक है, सम संख्याओं में। या तो क्रमागत विषम संख्याएं पूछ ली, 1, 3, 5, 7, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पे विषम संख्याओं का योग पूछ दे, यानी कि विषम संख्याओं कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे पूछा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का, तो 3 यहाँ पे विषम है। अगर 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछ देता, 7 क्रमागत, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा करके पूछ दे तो सीधे योग में जितनी भी संख्या है उसे भाग दे दीजिए, आपकी बीच वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 24 को हम लोग 3 में भाग देंगे, 8 आएगा। तो ये आपका बीच वाला संख्या है। देखिए ये 8 है, इसके बाद सम संख्या आएगा 10, इसके पहले आएगा 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 24। तो इसको हम लोग अगर करेंगे प्लस तो आपका आएगा 24, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 क्रमागत सम संख्याओं या 3 क्रमागत विषम संख्याओं, 5 क्रमागत ऐसे ही विषम संख्याओं में अगर पूछ दे तो आपको सीधे जितनी भी संख्याएं हैं योग में भाग दे देना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन और भी। देखिए यहाँ पे पूछा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है वो 145, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 5 क्रमागत पूछा है, फिर से विषम संख्याओं में पूछा है। 5 क्रमागत, पहले 3 क्रमागत पूछा था, अब 5। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि जब कोई भी क्रमागत संख्या हो और वो 3, 5, 7, 9, 11 ऐसी वैल्यू में हो, तो सीधे जितना योग है और जितनी संख्याओं का है उससे हम लोग भाग देते हैं। यहाँ पे 5 संख्याओं का योग है 145, तो अगर हम लोग 5 से इसको भाग देंगे तो आपका आएगा 29, ठीक है। ये 29 क्या आया है बीच वाली संख्या, ठीक है। अगर भाग देंगे हम लोग तो हम लोगों को सीधे बीच वाली संख्या मिलती है। तो यहाँ पे हम लोगों को बीच वाली संख्या मिल गई है 29, और संख्याएं क्या है विषम। तो 29 के बाद विषम संख्या आएगी 31, 31 के बाद आएगी 33, बीच वाली संख्या है तो इसके पहले भी 2 होनी चाहिए, आएगा 27 और 25, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे देखिए बीच वाली संख्या निकाल ली, और उसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और ये 5 संख्याएं हो गई। तो पूछा है कि सबसे छोटी विषम संख्या इसमें क्या होगी 25, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है इनका योग 145 है। अगर इसको हम लोग प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 145, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सीधे जितना भी योग हो और जितनी भी संख्या का योग हो सीधे उससे हम लोग भाग दे देते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, अगर सम संख्या में दे दे
जैसे बोल दे कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, 8 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, तो उसमें क्या करना है हम लोग को? तो देखिए यहाँ पे पूछा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। यहाँ पे देखिए 4 संख्याओं का पूछ दिया है, इसका योग कितना है 36। तो यहाँ पे वो वाला रूल फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे बीच वाली संख्या आप लोग नहीं निकाल सकते। 4 के बीच में कौन सी संख्या होगी ये आप लोग को निकाल नहीं सकते, क्योंकि बीच वाली संख्या निकालने का मतलब है कि जो बीच वाली संख्या है उसके दाएं तरफ भी बराबर संख्या होनी चाहिए, उसके बाएं तरफ भी। जैसे 5 था तो बीच वाली संख्या अगर है तो उसके दाएं तरफ 2 संख्याएं होंगी, उसके बाएं तरफ 2 संख्याएं होंगी, बीच में वो होगा। यहाँ पे 4 है तो इसमें हम लोग नहीं निकाल सकते। तो एक तरीका तो है x मान के, जैसे मान लेते हैं हम लोग, मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x + 2 है, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं तो 2 बढ़ेंगी, ठीक है। x + 4 है, x + 6 है, ठीक है। तो इनका योग कितना है 36। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x देख लेंगे, x कितना है 1 2 3 4, तो ये हो गया 4x + 6 4, ठीक है। 6 4 10 और 2 12, 36। 12 इधर आएगा, ठीक है। 12 इधर आएगा तो 36 में माइनस कर देंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 है, इंटू है, तो यहाँ पे आके भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसमें पूछा क्या है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या आपकी ये है, हमने मानी है x, x + 2, x + 4। तो हमारी तीसरी संख्या इतनी है, तो x + 4 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 आई है और +4, तो ये आपकी तीसरी संख्या हो जाएगी 10, ठीक है। तो अगर आप लोग x से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहते, अगर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, जो पिछला हमने बताया उसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसमें करना क्या होगा, तो वैसे ही भाग देते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे 36 है, 4 संख्याओं का योग 36 है, तो हम लोग योग में जितनी भी संख्याएं होती थी उसमें हम लोग भाग देते थे, यहाँ पे भी भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे 36 है, संख्याएं कितनी हैं 4 हैं, क्रमागत हैं, तो हम लोग भाग देंगे। तो यहाँ पे आ गया 9, बीच वाली संख्या, ठीक है। तो अगर सम संख्याओं में पूछा है तो यहाँ पे हम लोग बीच वाली संख्या 9 आ गई है, 9 को लिख के हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है। इसका काम यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो देखेंगे कि 9 के बाद जो सम संख्या आती है वो कितनी है। 9 के बाद आती है 10, ठीक है। और 9 के पहले जो सम संख्या आती है वो है 8, ठीक। तो ये हमारा बीच वाला है, ठीक है। ये बीच है, लेकिन इसको हम लोग समझने के लिए लिख रहे हैं 9, ठीक है 9। तो 8 के बाद जो सम संख्या है वो 6 है, और 10 के बाद यहाँ पे 12 सम संख्या। देखिए हमारी 4 संख्याएं हो गई, ठीक है। ये 9 हमने इसको भाग करके निकाला तो बीच वाली संख्या निकली, लेकिन ये बस समझने के लिए यहाँ पे सम संख्या पूछा है, तो हम लोग 9 को भूल जाएंगे सॉल्व करने के बाद। ये बीच वाली संख्या है, 9 के बाद जो सम संख्या आएगी वहां लिखेंगे, और 9 के पहले जो सम संख्या, तो यहाँ पे हमारी 4 संख्याएं हो गई, ठीक है। तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा, इसका जो भी आपका योग होगा वो 36 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग, तो तीसरी संख्या हमारी देखिए यहाँ पे 10 है, तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे पूछ दिया आपको 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है 72 है, तो पूछ दिया आपसे सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करने के लिए पूछ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। तो यहाँ पे ये देखिए सम संख्याओं में पूछा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जितना भी योग है लिखेंगे 72, और जितनी संख्या है उसे भाग देंगे हम लोग। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ गया 18, ठीक है।
तो ये हमारी बीच वाली संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18 और 18 को भूल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे प्रश्न में देखेंगे कि क्रमागत विषम संख्याएं हैं ये। तो यहाँ पे देखेंगे 18 के बाद कौन सी संख्या विषम आती है और 18 से पहले कौन सी संख्या विषम आती है। तो 18 के बाद जो 19 है और 18 से पहले विषम संख्या 17 है, ठीक है। तो ये बीच वाली संख्या हो गई 18, ये समझने के लिए है। यहाँ पे देखेंगे 4 क्रमागत विषम संख्याओं पूछा है, तो 19 के बाद आती है आपकी 21 और 17 से पहले आपकी 15। तो यहाँ पे 4 क्रमागत विषम संख्याएं होंगी 15, 17, ठीक है, 19 और 21। तो यहाँ पे आपकी चारों क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है, और इनका योग भी 72 ही होगा। तो आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये इसमें सबसे बड़ी संख्या 21 है। ये आपका आंसर हो जाएगा 21 सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से जल्दी निकाल सकते हैं। अगर x की वैल्यू पुट करके करना चाहें, x मान करके, तो आप लोग x मान करके भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको जल्दी हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं संख्याओं के वर्गों और घनों का योग, ठीक है। तो जैसे आपका क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 80 तक पूछा है, 80 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो इसके लिए जो रूल आता है वो जो 1 से n तक, 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये 1 से n तक धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो इसका जो रूल होता है वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। तो ये सीधे सीधे आपका क्वेश्चन इसमें पुट हो जाएगा। देखिए रूल के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 से n तक, यानी कि 1 से स्टार्ट ही है, तो 1 से n तक यानी कि 80 तक। यहाँ पे हमारा n जो है लास्ट वाला संख्या होता है, 80 तक तो पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग n रूल में n 80 है, 80, ठीक है। n प्लस 1 यानी कि 80 और 1, ठीक है। फिर उसके बाद है 2n प्लस 1, 80 इंटू 2 प्लस 1 बाई 6, ये आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 80 प्लस 1 हो जाएगा आपका 81 और 80 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 161 बाई 6, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा, अगर हम लोग 3 से काटें, 3 से इसको काटें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 27 आ गया, 2 को 6, यहाँ पे हो गया 40 इंटू 27 इंटू 160, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0 8 8 3 7 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, ये 1 से n तक पूछा है। अगर हम लोग कहीं बीच से पूछते, कहीं बीच से संख्याओं का योग पूछ दे, वर्गों का योग पूछ दे, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर से लेके 70 स्क्वायर तक पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूल जो था हम लोगों का
1 से n तक के संख्याओं के वर्गों का योग जो था n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग वो रूल फॉलो करेंगे उस हिसाब से, तो यहाँ पे हम लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए स्टार्टिंग से नहीं पूछा, ये 20 से पूछा है, 20 से पूछा है, 1 से नहीं पूछा है। जैसे हम लोगों का पिछले क्वेश्चन पूछा था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर लास्ट तक, तो यहाँ पे वैसे नहीं पूछा, यहाँ पे 20 से पूछा है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट इससे सॉल्व कर देंगे इसको, तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, हम लोगों को करना क्या है, पहले हम लोगों को 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही करके 70 स्क्वायर तक का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग करेंगे स्टार्टिंग से 1 से लेके 70 तक के संख्याओं के वर्गों का योग, इस रूल के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो हो गया n 70 n प्लस 1 यानी कि 70 प्लस 1 71 इंटू 2n प्लस 1 यानी 2 इंटू 70 प्लस 1, तो आपका हो जाएगा 141 बाई 6। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 335 और हो जाएगा आपका 47। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 35 इंटू 71 इंटू 47। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 9 7 6 1 1। ठीक है, तो ये आपका जो योग है वो 1 से लेके 70 तक का है, और आपको निकालना क्या है 20 से लेके 70 तक। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो 1 से लेके 70 तक का है, तो अगर हम इसमें 1 से लेके 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे लेके 19 स्क्वायर तक का योग अगर इसमें हम लोग माइनस कर दें, तो हमारा 20 से लेके 70 तक का निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले देखिए 1 से 70 तक का निकाला, अब निकालेंगे 1 से 19 तक का। तो 1 से 19 तक का जो योग है वो अगर 1 से 70 तक के योग में अगर घटा देंगे, तो हम लोगों का 20 से लेकर 70 तक का योग निकल जाएगा। ठीक, तो हम लोग 1 से 19 का निकालेंगे, तो n यहाँ पे 19 हो गया, n प्लस 1 19 और 1 20 हो गया, और 2n प्लस 1 यहाँ पे हो गया आपका 39 बाई 6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, नाइनटीन इंटू 10 इंटू 13 आपका हो जाएगा 2470। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 से 19 तक संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम लोग इसमें 70 तक की संख्याओं को, अगर 19 तक की संख्याओं के वर्गों का योग अगर माइनस कर देंगे, तो हम लोगों का जो है 20 से 70 तक की संख्याओं का योग निकल आएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो अगर बीच की संख्याओं से पूछते तो हम लोग पहले स्टार्टिंग से लेके जहां तक पूछा है उसका योग निकालेंगे, फिर उसके बाद स्टार्टिंग से लेके जैसे 20 से पूछा है तो हम लोग फिर उसके बाद 19 तक निकाल के फिर उसमें हम लोग पूरे योग में माइनस कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं वर्गों का योग हमने देखा, अब घनों का योग कैसे निकालते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है 15 क्यूब 16 क्यूब 17 क्यूब प्लस 60 क्यूब यानी कि 60 तक। तो ठीक है, तो जब वो तो वर्गों का योग हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे घनों का योग निकालना है, तो इसका सिंपल सा रूल होता है n प्लस 1 बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये 1 से n तक का है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 से n तक है। ठीक है, तो ये घनों का योग है, किसी भी 1 से n तक संख्याओं का घनों का योग का रूल ये है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ
स्टार्टिंग से नहीं पूछा है, यहाँ 15 से पूछा है, तो हम लोग वैसे ही करेंगे। पहले क्या करेंगे, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 60 क्यूब। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी से, समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब से 60 क्यूब तक का हम लोग पहले योग निकालेंगे रूल से। तो हमारा n है जो वो है 60 और n प्लस हो जाएगा 60 प्लस 1, यहाँ पर सीधे कर देते हैं 61/2। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका आ जाएगा 30, ठीक है, 30 इंटू 61 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग गुना भाग करेंगे तो हमारा आएगा 3, 3, 4, 8, 9, 0, 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 से लेके 60 तक का। अब हम लोगों को पूछा है 15 से लेके 60 तक का, तो हम लोग 1 से लेके 14 तक का योग, अगर 1 से लेके 60 तक का योग से माइनस कर दें तो हम लोगों का 15 से 16, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो हम लोग 1 क्यूब, 2 क्यूब से लेके 14 क्यूब तक का योग निकालेंगे। ठीक है, तो n रूल है आपका n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n यहाँ पे आपका हो गया 14, n प्लस 1 हो गया 14 प्लस 1 15। ठीक है, 15 हो गया बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो गया, तो 105 का स्क्वायर होगा आपका 11025। ठीक है, तो ये हो गया 1 से 14 तक, ये हो गया 1 से 60 तक। अगर 1 से 60 तक में 1 से 14 तक संख्याओं के घनों का योग अगर माइनस कर दें हम लोग, तो हम लोगों को 15 से 60 तक मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग ये 1 से 60 तक है और ये 1 से 14 तक है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5, 7, 8, 7, 3, 3, 3। ठीक है, तो ये आपका जो है 15 से 60 तक संख्याओं के घनों का योग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर वर्गों का योग पूछ दे तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही 20 स्क्वायर तक पूछा आप लोग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक रूल होता है, क्रमागत जो आती है संख्याएं, तो वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए एक रूल होता है, 1 से n तक। ठीक है, 1 से n तक सम या विषम दोनों के लिए एक ही रूल होता है। सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 से n तक सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये रूल होता है आपका n प्लस 1, n प्लस 2/6। इस रूल से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में पूछा है 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 20 स्क्वायर तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रूल पुट करेंगे, बहुत ही ईजी है रूल पुट करना। रूल में पुट करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये सब। तो यहाँ पे देखिए n मतलब लास्ट वाली संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 20, n प्लस 1, यानी कि n 20 है प्लस 1, n प्लस 2 यानी कि n 20 है
प्लस 2 बाई 6। यहाँ पे आपका हो गया 20, ये हो गया 21 इंटू 21, ये हो गया आपका 22 बाई 6। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको कट करेंगे, 10 हो गया, ये हो गया 7। ठीक है, 10 गुना 7 गुना 22 आपका हो जाएगा 0, 4, 5, 1, 1540। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर वर्गों का योग पूछे 1 से n तक जितनी भी संख्याएं हैं, n तक का मतलब है जो लास्ट में, शुरू से ये रूल होता है शुरू से लास्ट तक के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे दिया है 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस ऐसे ही करके 37 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 37 स्क्वायर तक आपको इसका योग ज्ञात करना है। तो हमारा रूल क्या है, 1 से n तक सम या फिर विषम दोनों, हमारे 1 से n तक सम संख्याओं के या विषम संख्याओं के वर्गों का योग है हमारा रूल n, n+1, n+2 बाई 6। ठीक है, तो ये हमारा 1 से n तक यानी स्टार्टिंग से है। ठीक है, तो 1 से n का यहाँ पे मतलब पहली जो विषम संख्या होती है 1 होती है, 1। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस दूसरी होती है 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे होती है। तो ये स्टार्टिंग से है हमारा 1 से n तक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग का ये रूल है। लेकिन यहाँ पे हमको योग निकालना किसका, ये 15 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये शुरू से नहीं स्टार्ट हो रही है, ये पहली सम संख्या से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये 15 से स्टार्ट हो रही है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले क्या करना होगा, पहले हम लोगों को 1 यानी कि स्टार्टिंग से 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर ऐसे ही करके 37 स्क्वायर तक के वर्गों का योग निकालना होगा। ठीक है, तो रूल के हिसाब से n आपका यहाँ पे n लास्ट वाली संख्या 37 है, n+1 यानी 37 + 1 38 हो गया आपका, इंटू n+2 यानी 37 + 2 39 बाई 6। ठीक है, तो इसको हम लोग कट करेंगे, 3 18 1 3। तो इसको हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 3 1 9। तो ये हमारा जो योग है वो स्टार्टिंग से है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके 37 स्क्वायर तक। लेकिन हमें योग निकालना किसका है, ये 15 से लेके 37 तक का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 15 स्क्वायर इसके पहले वाली जो विषम संख्या होती है वो 13 होती है। तो हम लोग 1 स्क्वायर से प्लस 3 स्क्वायर से 13 स्क्वायर तक का योग निकालेंगे। ठीक, तो रूल के हिसाब से n आपका लास्ट वाली संख्या 13 है, n+1 हो गया आपका 13 + 1 14 और n+2 हो गया आपका 15 बाई 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4 5 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो योग है वो स्टार्टिंग से 1 स्क्वायर से लेके 37 स्क्वायर तक का है, और ये जो आपका है 1 स्क्वायर से लेके ये जो है 1 स्क्वायर से लेके 37 स्क्वायर यानी 37 स्क्वायर तक का योग है, और ये है 1 से लेके 13 स्क्वायर तक का योग। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 15 से 37 तक। तो अगर हम लोग इसमें
इसको माइनस कर देंगे 37 तक के स्क्वायर को, 13 तक के स्क्वायर को अगर माइनस कर दें हम लोग तो हमारा 15 से 37 स्क्वायर का योग आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9139 से माइनस कर देंगे 1 से 13 तक संख्याओं के वर्गों का योग, तो हमारा 15 से लेकर 37 तक का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस करते हैं तो आपका आएगा 4 8 6 8, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बीच से अगर संख्याओं को पूछ दे तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग जो है वो कितना है 46 और उनका अंतर कितना है 14। तो पूछा क्या आपसे, बड़ी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग संख्या को देखिए, दो संख्याएं हैं, पहली संख्या a मान लेंगे और दूसरी संख्या b मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है दोनों संख्याओं का योग जो है 46 है और अंतर 14 है। यहाँ पे देखिए पहली संख्या a माने a प्लस b, यानी दोनों संख्याओं का योग जो है 46 है और दोनों संख्याओं का अंतर 14 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, समीकरण 1 मान पढ़ते आ रहे हैं हम लोग पहले से ही। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो b से b कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a और यहाँ पे हो जाएगा 60, तो a की वैल्यू यहाँ से 30 आ जाएगी। ठीक, तो a की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो यहाँ पे पहले वाले में हम लोग पुट कर देंगे a की वैल्यू, यहाँ पे a प्लस b 46 है, तो a की वैल्यू हमारी 30 आ चुकी है, प्लस b 46, b 30 उधर जाएगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, जो आ जाएगा 16, यानी a हमारा 30 आ गया और b 16। तो यहाँ पे इसमें बड़ी संख्या पूछा है, तो हमारी बड़ी संख्या जो हो जाएगी 30 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे पूछा है दो संख्याओं का अंतर 137 है। ठीक है, ये अंतर है दोनों संख्याओं का, और उसके बाद लिखा है यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या, बड़ी संख्या यहाँ पे 680 है तो छोटी संख्या हमसे पूछा है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे a जो है हमारी छोटी संख्या है। ठीक है, छोटी संख्या a है, बड़ी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन में बोला क्या है कि दो संख्याओं का अंतर जो है 137 है, यानी बड़ी संख्या में अगर छोटी संख्या को हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोगों का जो उत्तर आएगा वो 137 आएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमारी 680 है, हमने छोटी संख्या को a माना है, माइनस करेंगे तो इसका अंतर कितना है 137, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे 680 अगर इधर जाएगा तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 137 माइनस 680। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -543, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 543। ठीक, तो यानी कि a क्या हमने माना हुआ है, छोटी संख्या है 543, ये हो गया आपका आंसर। 680 में अगर 543 को घटाएंगे हम लोग तो हम लोगों का आंसर आएगा 136। ठीक है, तो ये भी बड़ा इजी था, इस टाइप के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आप लोगों से। तो हम लोग भाग की विधि पे जो भाग वाला क्वेश्चन देता है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेषफल आपका 5 हो। ठीक है,
तो रिमाइंडर 5 हो और जो भागफल हो यहाँ पे लिख देते हैं, भागफल 84। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि आपका भागफल 84 आ जाए और शेषफल 5 आ जाए। तो इसका सूत्र होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, भाग बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो ये जो क्वेश्चन आज मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा इजी टाइप का है, तो हम लोग अगले वीडियो में लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाज्य दिया हुआ है जो है 1265, भाजक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, भागफल 84 दिया हुआ है और प्लस शेष जो है 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो भाजक आपका आ जाएगा 15। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1560। 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि नई संख्या जो है 18 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 से विभाजित हो जाती है पूरी संख्या 1560 में, अगर इसमें छोटी से छोटी कोई संख्या जोड़ दें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीधे पहले 1560 को 18 से भाग देंगे। ठीक है, इसमें 18 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 8 बार यहाँ पे जाएगा 144, बचेगा आपका 2 1। ठीक है, यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, तो 6 बार जाएगा 108 होगा, आएगा आपका। यहाँ पे देखिए 12 आपका क्या हो रहा है, रिमाइंडर यानी शेष। ठीक है, तो 12 शेष है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें जो कि 18 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो शेष है 12 आ रहा है। अगर ये 6 अधिक होता, अगर ये यहाँ पे 6 अधिक होता तो वो 18 से कट जाता, यानी कि 18 हो जाता। तो यहाँ पे रिमाइंडर से हम लोग जितना भी रिमाइंडर बचेगा उसमें जिस संख्या से विभाजित करना है उसको हम लोग उससे बराबर कर देंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर बचा है 12, अगर यहाँ पे 6 और होता तो वो 18 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाती। तो यहाँ पे देखिए 1560 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो ये 1566 हो जाएगा, जो 18 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 6, छोटी छोटी संख्या 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले संख्या से भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसमें उसको बराबर करने के लिए जितनी संख्या हम लोग जोड़ते हैं वही होगी आपकी छोटी से छोटी संख्या। ठीक, तो एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, एक संख्या में 69 यानी 69 से भाग देने पर शेष 45 बचता है, तो उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सीधे क्या करना है, जैसे कोई संख्या है जिसको 69 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, जिसको 69 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 45 आ रहा है, तो हम लोग 69 में 45 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 5 14, 1 6 4 10 और 1 11, 114 आ रहा है। ठीक है, तो 114 में अगर हम लोग 69 से भाग देंगे तो हमारा 45 ही आएगा। ठीक है,
तो हम लोग जो भी संख्या दी होती है, जैसे 69 से भाग दे रहे हैं तो शेष जितना बच रहा है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। यानी 69 में 45 ऐड कर दिया हमने। अब क्या पूछा है, हमारा आ गया 114, ठीक है, हमारा आ गया। तो पूछा क्या है कि अगर उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो सीधे हम लोग 23 से भाग दे देंगे। 23 से हम लोग भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। 3 आ गया 92, यहाँ बचा 2 और 11 में से हो गया 2। तो यहाँ पे आपका शेष जो है 22 बचेगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। जैसे पूछ दिया है, क्वेश्चन में पूछा है कि किसी संख्या को 69 से हम लोग भाग देते हैं तो शेष 45 बचता है। तो यहाँ पर 69 में 45 अगर जोड़ देंगे तो ये हमारी संख्या ज्ञात हो जाती है, चाहे वो कोई भी संख्या हो। यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि अगर 23 से हम लोग भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा। तो 69 में अगर 45 जोड़ेंगे तो आएगा 114। तो 114 में अगर हम 69 का भाग देंगे तो यहाँ पे 45 ही आपका रिमाइंडर आएगा। तो हम पूरी संख्या में जो जोड़ के निकाले हैं उसमें अगर 23 से भाग देंगे तो हमारा शेष जो है 22 बचेगा, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक क्या है, 5 है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए पूछा है किसी छोटी से छोटी संख्या में हम लोग 15 से अगर गुणा करेंगे तो उसके सभी अंक जो है वो 5 होंगे, यानी कि 5 5 5 5 कैसे होंगे। तो देखिए हम लोग जैसे मान लीजिए संख्या है, ठीक है, अगर उसमें हम लोग 15 से गुणा करते हैं तो हम लोगों का जो गुणनफल आएगा वो सभी संख्या 5 होगी, 5 5 5 5 5 5, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग इतना, ठीक। तो सीधा सीधा क्वेश्चन में बोला है कि किसी संख्या में अगर हम लोग 15 से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल जो प्राप्त होता है उसमें सभी संख्याएं 5 5 5 ऐसे होती है, ठीक है। तो हम लोग वो संख्या मान लिया, ये संख्या है, उसमें 15 से गुणा किया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया वो 5 5 5 5 करके है, ठीक है। तो अब संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, संख्या है 15 को इधर करेंगे हम लोग, तो 15 यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भाग, ठीक है। तो ये भाग हो जाएगा तो 15 को इसमें तब तक काटिए जब तक ये पूरा का पूरा कट ना जाए, ठीक है। वही आपकी छोटी से छोटी संख्या होगी। तो पहले हम लोग काटेंगे 15 55, 15 दूनी 30, 15 तियां 45, 3 बार में जाएगा, आपका बचेगा 10, ठीक है। और 10 और 5 105 हो गया। तो 15 सत्ते 105, यहाँ पे देखिए कट गया, अब बाकी छोड़ देते हैं, यानी 37। वो छोटी से छोटी संख्या 37 है जिसमें अगर हम लोग 15 से गुणा करेंगे तो प्राप्त संख्या में सभी संख्याएं 5 होगी, ठीक। ये आपका छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा संख्या है जिसमें 15 से गुणा करने पे हम लोग सभी संख्याएं 5 प्राप्त होती हैं। तो हम लोग संख्या को 15 से गुणा किया और 5 5 5 लिखा, फिर संख्या ज्ञात करने के लिए 15 को इधर किया, तो हम लोगों ने काटा, जब तक ये पूरा का पूरा कट नहीं जाता तब तक काटा, तो हमारा 37 में पूरा का पूरा कट गया। तो ये आपका हो गया आंसर 37, ठीक। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरे की पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है वो होती है 1000, ठीक है। 1000 अंक हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम लोगों को छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है 4 अंकों की जो 147 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। तो हम लोग 147
को 1000 से भाग देंगे, सॉरी 1000 को हम लोग 147 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए 6 बार जाएगा, यहाँ पे होगा 882। तो हमारा जो रिमाइंडर जो शेष बचेगा वो बचेगा 118। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 118 बच रहा है शेष, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए रिमाइंडर बचा 118 शेष। अगर ये इसमें कितना और होता कि वो 147 से पूरा का पूरा कट जाता। ठीक है, तो हम लोग अगर इसमें 29, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 29 अगर जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा 147 हो जाएगा, जो कि 147 से कट जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कम पड़ रहा है जो वो 29, तो यानी कि हम लोग 1000 में 29 जोड़ेंगे तो हमारा ये 147 से पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जो 147 का 7वां गुणज होगा वही छोटी से छोटी संख्या होगा। तो 147 का 7वां गुणज होगा 1029। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 6 बार गया, रिमाइंडर बचा आपका 118। ठीक है, जो 147 से कम है, अगर इसमें 29 और होता तो ये 147 के बराबर हो जाता। तो हम लोग 29 जोड़ देंगे 1000 में, ये हो गया छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की, जो 147 से कट जाएगी पूरी की पूरी। और यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे 6 बार 147 का हम लोग गुणा किया तो हम लोगों को यहाँ पे 118 शेष बच रहा है, यानी कि जो 7वां गुणज होगा 147 का वो होगा 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, जो 147